Today we are going to start off with a new chapter of class 11th NCERT, that is chemical coordination and integration. शॉर्ट में बड़े प्यार से इसे हम एंडोक्राइनोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। जहां तक बात आती है बेटा कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन के लिए देयर आर टू सिस्टम्स विच आर वर्किंग। एक सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि है नर्वस सिस्टम, और दूसरा सिस्टम अब हम पढ़ने वाले हैं, दैट्स अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स विच आर रिलीजिंग हॉर्मोन्स, सो इट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप सोचोगे कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। सी, नर्वस में पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है यहां पर, यानी दो ऐसे ऑर्गन्स जिनके बीच में न्यूरॉन्स का पाथ प्रेजेंट है, उन्हीं के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, राइट। थोड़ा सा गंदी राइटिंग में लिखा गया, बट दैट्स ओके आई गेस। राइट बेटा, वहीं पर एंडोक्राइन के अंदर there is no direct contact between the gland and the target organ। दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहां पर नहीं है, राइट। सो यहां पर कौन काम करेगा? देयर विल बी हॉर्मोन्स, राइट। नर्वस सिस्टम एक क्विक एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग सिस्टम है, वहीं पर एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स स्लो, राइट। ये एक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, राइट। वहीं पर नर्वस सिस्टम एक्ट्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व ट्रैक्ट्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दीज हॉर्मोन्स ओनली, हाउ डू दे एक्ट, where are they released from, how many types of hormones are there in our body. So before studying about hormones, we need to know about glands first, right beta। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं they can be of two types। कौन कौन से? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सोक्राइन बेटा, एक्सो मीन्स बाहर, ऐसे ग्लैंड्स जिनमें से बाहर जाने का रास्ता हो, यानी जिनके पास डक्ट्स प्रेजेंट हो, सो दीज आर डक्टेड ग्लैंड्स। वहीं पर एंडोक्राइन, अंदर ही अंदर सब सिक्रीशंस रह जाती हैं, दे डू नॉट हैव अ डक्ट, सो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। जहां पर एक्सोक्राइन यूजुअली रिलीज करते हैं एंजाइम्स, जूसेस एटसेट्रा, यानी जितने भी डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स रिलीज करने वाले ग्लैंड्स हैं, दे आर ऑल एक्सोक्राइन इन नेचर। वहीं पर जो डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स रिलीज करने वाले हैं, दे आर ऑल एंडोक्राइन इन नेचर। सो एंडोक्राइन क्या करेंगे बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे रिलीज हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स कहां छोड़े जाएंगे? ये छोड़े जाते हैं इन फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड, यानी जिसमें भी ग्लैंड डूबा हुआ है उस फ्लूइड में छोड़े जाएंगे। यूजुअली ये जो फ्लूइड होता है ये ब्लड होगा, यानी सिंपल कह सकते हो कि ब्लड में छोड़ा जाता है हॉर्मोन्स को।
right, from where they are carried, हार्मोन्स को कैरी किया जाएगा ना, they are carried to target organs, और टारगेट ऑर्गन में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, they have a receptor for the hormone. Got it? समझ में आया बेटा ग्लैंड्स क्या होते हैं? अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जो इन ग्लैंड से रिलीज हुई, क्योंकि उसी पर तो बेस्ड है ये पूरी स्टडी. सो वी आर गोना स्टडी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स के ऊपर डिटेल में जाएं उससे पहले इनकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. सबसे पहली चीज, हॉर्मोन्स की स्टडी को क्या कहा जाएगा? हॉर्मोन्स की स्टडी को कहा जाता है बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी, राइट? सो स्टडी मैं सिंपली लिख सकती हूं स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. राइट बेटा? क्या कहोगे बेटा इसे? इसे कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी, राइट? टर्म हार्मोन दी थी that was given by a scientist named Starling. और स्टार्लिंग एंड बेलिस ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला हार्मोन ढूंढा. सो द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन वाज सिक्रेटिन. सिक्रेटिन के बारे में पढ़ चुके हो बेटा. दैट्स अ हार्मोन ऑफ आवर जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का हार्मोन है ये. और इसे किसने ढूंढा था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टार्लिंग एंड बेलिस. इज दैट क्लियर? यहां तक चीज समझ में आ रही है बेटा? आगे चले. हॉर्मोन्स हैं क्या? हॉर्मोन स्पेशल केमिकल्स ही तो हैं. ये वो केमिकल्स हैं जो कि रिलीज हुए ग्लैंड से और ये पहुंचेंगे टारगेट सेल के ऊपर. तो एक तरीके से कह सकते हो कि भाई दो डिफरेंट सेल्स के बीच में ये मैसेंजर के फॉर्म में काम कर रहे हैं. सो व्हाट्स द डेफिनेशन? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स? या छोटे बच्चे नहीं हो, आई एम नॉट राइटिंग दिस वे, सिंपली आई एम राइटिंग अबाउट द हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स हैं क्या? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, यानी इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होगी. दे डोंट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी ये हमें एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में हमारे लिए काम नहीं करेंगे. सो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट एंड दीज आर इंटरसेल्युलर messengers released in trace amount. बहुत थोड़े से अमाउंट में रिलीज होने वाले हैं ये, राइट? सो इस डेफिनेशन से बहुत चीजों में हेल्प मिली बेटा. नॉन न्यूट्रिएंट जब इनको बोला तो हमारे दिमाग से एक और ऐसा इंटरसेल्युलर मैसेंजर हट गया, उस डेफिनेशन से इसको अलग कर दिया गया. दैट वाज विटामिन्स. विटामिन्स भी तो इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स ही हैं, बट दे आर ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू, दे हैव अ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ देयर्स. वहीं पर व्हेन वी सेड कि दे आर रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, तो हमारे दिमाग से एंजाइम्स भी निकल गए. एंजाइम्स भी अगेन तो इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स हैं, राइट?
इन हॉर्मोन्स के भी होते हैं बेटा दो टाइप्स। पहले हॉर्मोन्स वो जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकले, उन्हें हम एंडोक्राइन हॉर्मोन्स बोलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से निकलते हैं विच आर नॉट इन फॉर्म ऑफ ग्लैंड्स, राइट। सो लेट मी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। As I said, दो टाइप के हैं बेटा। पहला एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, राइट बेटा। एंडोक्राइन हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? जो कि ग्लैंड से रिलीज हुए इन ब्लड, और ये जो ब्लड है ये कैरी करेगा, इट कैरीज इट टू, मान लो कोई ये रिसेप्टर है जो किसी ऑर्गन पर लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा टारगेट सेल या टारगेट ग्लैंड, एंड दिस इज द रिसेप्टर, राइट बेटा। मैं हार्मोन को दिखाती हूँ सपोज इस तरीके से, तो ये हार्मोन जाकर के यहां पर अटैच हो जाएगा। दिस इज दी हार्मोन। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक्ट करना शुरू कर देगा, राइट। यहां पर हम पूरे एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके दूसरे टाइप के बारे में, थोड़ा सा रब कर देती हूँ, दैट मेक इट इजी। तो इसे कहा गया लोकल हॉर्मोन्स। क्या बोला जाता है बेटा? लोकल हॉर्मोन्स, जो कि लोकल लेवल पर ही रिलीज होते हैं। दीज लोकल हॉर्मोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है उसे कहा जाता है ऑटोक्राइन हार्मोन। ऑटो यानी सेल्फ, यानी जो खुद जिस सेल से निकले उसी पर काम करना शुरू कर दे, यानी एक सेल खुद ही सोर्स और खुद ही टारगेट की तरह काम करे। थोड़ा सा बड़ा बना देती हूं बेटा इसे। सपोज ये एक सेल है, यही काम करेगा एज द सोर्स एंड टारगेट सेल, राइट। यहां से जो हार्मोन रिलीज होगा, ये हार्मोन खुद इसी सेल के ऊपर काम करेगा। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट टाइप, लोकल हार्मोन का जो नेक्स्ट टाइप है, दैट इज कॉल्ड द पैराक्राइन हार्मोन। पैराक्राइन हार्मोन यानी ऐसा हार्मोन जो कि आसपास के सेल्स पर काम करे, राइट। सो दिस इज द सोर्स सेल है ये बेटा, सेल लिख देती हूं यहां पर तक याद रहे। सोर्स सेल है और ये यहां से रिलीज हुआ हार्मोन, राइट। और ये रहे टारगेट सेल्स, right? These are the target cells. आसपास ही प्रेजेंट है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ लोकल हार्मोन इज कॉल्ड द फेरोमोन। ये वो केमिकल्स होते हैं बेटा जो कि सिग्नल की तरह काम करते हैं फॉर वेरियस मेनी एक्टिविटीज। किसी को डराना हो, किसी को मैसेज भेजना हो, सेक्सुअल अट्रैक्शन कॉज करना हो, इन सब जगहों पर। सो सपोज देयर इज दिस सोर्स सेल
यहां से जो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे वो सीधा एनवायरनमेंट में जाएंगे। गॉट दैट? सो दैट्स द हार्मोन, and this hormone is released in the environment. Any problem? समझ में आ रही चीज बेटा? एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे क्योंकि इनको हम फर्दर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। विल बी स्टडिंग अबाउट द एंडोक्राइन हार्मोन्स ओनली। सबसे पहले ऑटोक्राइन और पैराक्राइन की बात की जाए बेटा, तो ऑटोक्राइन पैराक्राइन के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अभी तक पढ़ चुके हो। याद आया कुछ? हिस्टामिन, रिमेंबर, एक ऐसा लोकल हार्मोन जो कि ब्लड वेसल्स में डायलेशन कॉज करता है, एलर्जी कंडीशन में रिलीज होगा, नाक का लाल होना, छींके आना, इन्फ्लेमेशन की जगह का लाल होना, सब इसी की जिम्मेदारी है। आई एम नॉट राइटिंग अबाउट इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। सेरोटोनिन, हिस्टामिन के जस्ट ऑपोजिट काम करने वाला लोकल हार्मोन, ये ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रक्शन कराएगा, कहीं पर अगर चोट लगी है तो वहां से खून के बहाव को रुकवाएगा, दो इट हैज गॉट फर्दर एक्शंस टू, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बेटा। थर्ड वन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स लोकल हार्मोन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिस्मेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान पेन के लिए। इसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि कोइटस के बाद में स्पर्म को एग की तरफ मूव कराएगा। इसके अलावा यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स और भी कई फंक्शंस करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हॉस्पिटेबल फॉर स्पर्म्स, राइट? सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव गॉट मेनी वेज, मेनी फंक्शंस। इसके अलावा वी कैन टेक अदर एग्जाम्पल्स एज वेल लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट? इसी तरीके से एंडोथिलिन एटसेट्रा। बहुत एग्जाम्पल्स हैं बट वी नीड टू लर्न अबाउट अ फ्यू। दो तरीके के हैं, ऑटोक्राइन जो कि जिस सेल से रिलीज हुए उसी के ऊपर एक्ट करेंगे, पैराक्राइन आस पड़ोस के सेल्स पर। And now we are moving on to the last one, that is pheromone. Pheromone वो है बेटा जो कि सीधा एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। रिलीज्ड लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे। सो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं बेटा? इसका वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। मैं पहले फंक्शन लिखवा दूं। इसका फंक्शन क्या है? इसका सिग्नलिंग, अपने फेलो मेंबर्स के पास में सिग्नल पहुंचाना। दैट मीन सिंपली कह सकती हूं मैं ऐसे कि कम्युनिकेट कराता है ये। इसके अलावा सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। राइट, सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। द वेरी फर्स्ट वन, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, द फेरोमोन प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ कार्निवोरा। That means including all dogs, cats, you've got tiger, lion, etc. Right? So यहाँ पर कार्निवोरा के यूरिन में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है इन टेरिटरी मार्किंग। देखा होगा ना डॉग्स कभी कार के टायर पे अगर यूरिनेट करना शुरू कर दे तो वहीं यूरिनेट करते हैं। रीजन मीन उनके यूरिन के अंदर एक फेरोमोन है जो कि बाकी डॉग्स को मैसेज देता है कि ये उसका एरिया है, उसका इलाका है। राइट, नेक्स्ट वन। इसी तरीके से एंट्स, जो चींटियां होती हैं वो भी रिलीज करती है ना। चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती है, एक रो में चलेंगी। राइट, सो रिस्पॉन्सिबल for
making ants walk in a queue. Similarly, जो सिल्क वर्म है वो रिलीज करता है बेटा बॉम्बे कॉल. बॉम्बे कॉल क्या करता है? इट इज रिलीज्ड बाय फीमेल टू अट्रैक्ट मेल. मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये रिलीज किया जाता है. ऐसे ही अगर हनी बीज में वर्कर बीज जो होती हैं बेटा, वो अपने मैसेजेस अपने पीछे वालों को भेजती रहती हैं. अगर आपने एक भी मधुमक्खी को मार दिया तो बाकी सब मिल के आप पे अटैक करेंगी या पूरे पूरे छत्ते की मक्खियां वहां से गायब हो जाएंगी. बिकॉज देयर इज अ कम्युनिकेटिंग सिस्टम सो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. कोई डेंजर सिग्नल देना हो या हर चीज के लिए बाय honeybees, right? So there was the types of hormones, but बेटा टाइप्स में क्लासिफाई करने के लिए भी बहुत तरीके हो सकते हैं. दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड टारगेट. सो और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम हॉर्मोन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? द वेरियस मेनी. सबसे पहले बारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर. किस चीज से बने हैं हार्मोन?